आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में 2025 चित्रकला का वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पैटर्न होगा बोर्ड एग्जाम में सेम आपको यही पैटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर देखो जो पूर्णांक दिया जाएगा ये 70 का पूर्णांक रहेगा। और यहाँ पर जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाएगा। इसमें जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अब यहाँ पर देखो जो नोट दिया जाएगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहाँ पर देखो सामान्य निर्देश ऐसे लिखा रहेगा कि मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्था अध्यापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक पत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। ठीक है, मतलब आपको जो बनाने का मिलेगा तो उसमें आपको राइट में पूरा दिया रहेगा, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, नाम होगा जो अनुक्रमांक होगा। ठीक है, और यही करा और वहां पर आपको साइन भी कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट करा कि प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में हमारा बटा रहेगा, जो कि आपको ध्यान रखना है और इनको हल करना तो अनिवार्य हमारा रहेगा। थर्ड जो पॉइंट करा कि खंड का में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को उत्तर ओमार आपको ओमार पर भरना है। और आप ये जानते हैं अगर ओमार पर भरेंगे तो नीला और काला पेन की आवश्यकता पड़ेगी और उसको अच्छी तरह से क्या करना है, चिन्हित करना। ठीक है, कॉपी पर नहीं लिखना जो 20 बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहेगा। चौथा जो पॉइंट करा कि ओमार उत्तर जो पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे ना ही काटना है, ना ही इरेज करना और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। आप इन सभी को ध्यान रखना है। मतलब जैसे अगर आपने एक बार ओमार शीट पे अच्छी तरह से गोला कर दिया तो उसे ना ही काटना है ना ही इरेज करना है। अब यहाँ पर देखो पांचवा जो हमारा पॉइंट का कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही करना है। ठीक है, तीनों नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो हमारा छठवां जो पॉइंट करा कि खंड गा में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं, अगर आप उसको आता तो उसको कर लेना। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को अच्छी तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये जो हमारा खंड जो हमारा आ होगा यहाँ से हमारा मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा खंड आ मतलब पार्ट ए रहेगा और यहाँ पर आपको जो करना मतलब आता आप वही करेंगे। ठीक है, अगर आपको आलेखन आता तो आप आलेखन वाला करना, अगर आपको प्राविधिक आता तो आप प्राविधिक करना, लेकिन आलेखन ज़्यादा आसान होता है इसलिए आप सभी को आलेखन कर लेना। तो यहाँ पर देखो हमारा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे अगर आपको आलेखन आ रहा तो आप आलेखन का ही करेंगे, अगर आपको प्राविधिक आ रहा तो आप वही करेंगे। इन दोनों को मिक्स करके नहीं करना, आप ये भी ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन करा कि निम्न में कौन सा शीत रंग है, तो आपको बताना कि शीत रंग कौन से, जो हरा होता है वह शीत रंग हो जाएगा और आपको ये सी वाला ऑप्शन गोला कर देना है। अब यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए हमारा इंग्लिश में दिया जाएगा। अब चलते हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन से लयात्मक हमारा रेखा होता है, तो यहाँ पर ये हमारा वक्र रेखा हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोई कोई क्या करता है ये वाला ऑप्शन लगा देता, मतलब सरल रेखा भी मानता और यहाँ पर वक्र रेखा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वक्र रेखा, जो कि ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न करा कि बनावट के दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार का होता है, जो कि ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको यही ऑप्शन गोला कर देना है। यहाँ पर चौथा जो प्रश्न करा कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा, तो सब लोग जानते हैं कि सफेद रंग का विरोधी रंग काला ही होता है, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसी को आप सभी को गोला कर देना। पांचवा जो हमारा प्रश्न करा कि हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो जो हरा जो रंग होता है वो नेत्र पर मतलब हमारी आंखों पर क्या होता है, कैसा प्रभाव डालता है, तो हमारा ठंडा करता है, जो कि अगर देखें तो यहाँ पर ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इन्हीं को गोला कर देना है। अब यहाँ पर देखो छठवां जो प्रश्न कह रहा कि एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कभी कभी क्या कर सकता, मोनो भी लिख सकता, आप ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर एकाकी मतलब यहाँ पर हमारा एक रंग की बात हुआ, तो यहाँ पर ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब हमारा ये एक रंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सातवां जो प्रश्न कह रहा कि नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में कौन सा
रंग बनता। और आप ये ध्यान रखना, ये ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे। अगर आप इन सभी प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 15 प्रश्न जरूर आप सभी को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रश्न क्या करा कि नीला और लाल रंग मिलाने से हमारा कौन सा रंग बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारा बैगनी बनता है, जो कि ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न देखिए, करा कि पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ये हरा रंग बनता है, जो कि ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नामा जो प्रश्न कह रहा है कि कौन से रंग का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता, तो जल रंग का होता है, जो कि ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा 10वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो हमारा 2 नंबर का होता है। अगर 2 नंबर ऑप्शन में नहीं दिया तो यहाँ पर ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां जो प्रश्न करा कि कला शब्द किस भाषा का, मतलब ये जो कला है ये शब्द है, जो कला जो शब्द है किस भाषा का, तो ये संस्कृत भाषा का है, जो कि ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन करा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जो कि ये प्रश्न सब लोग जानते हैं, और ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप सभी को यही ऑप्शन गोला कर देना है। 13वां जो क्वेश्चन करा कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक गहरी होगी, तो ये 2B हो जाएगा, और ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें जितने सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को सारे प्रश्न अच्छी तरह से जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर देखो ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन करा कि लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता, तो आपको बताना कि जब लाल में हम सफ़ेद मिलाते हैं उसके बाद कौन सा रंग बनता है, तो गुलाबी रंग का निर्माण होता है, जो कि ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां जो क्वेश्चन करा कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना, तो ये हमारा ट्रेसिंग जो पेपर होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और आपको यही ऑप्शन सही कर देना या चाहे आपको गोला कर देना। ठीक है, अब चलते हम आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर 16वां जो क्वेश्चन करा, क्या सरल रेखा लयात्मक हो सकती है, हाँ हो सकती है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 17वां जो क्वेश्चन हो जाएगा, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता, तो सब लोग जानते हैं हमारा क्या होता है, ठंडा होता। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और आप सभी को अच्छी तरह से इस प्रश्न को कर लेना है। 18वां क्वेश्चन करा कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 सीधी रेखाएं जो आपस में मिल न जाएं, ये कौन सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सीधी रेखाएं जो आपस में मिले, फिर करा कि सीधी रेखा। ठीक है, तो समांतर जो रेखा होते 2 सीधी जो रेखा होगी आपस में ना मिले। ठीक है, और यहाँ पर यही हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन करा कि सबसे महीन ब्रश निम्न में कौन सा होगा। ठीक है, सबसे महीन अगर बनाना है तो 1 नंबर का ही होगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 20वां जो क्वेश्चन करा कि रेखा किसे कहते हैं, तो आपको रेखा बताना। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने सारे प्रश्न बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। फ्रेंड अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।